तो क्या वाकई बिहार चुनाव से पहले ओवैसी की भी इंडिया गठबंधन में एंट्री होने वाली है? और क्या इस बार जो बिहार का चुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूती के साथ में लड़ेगा, या फिर जैसा कि सामने आया है, जैसे कि आरजेडी नेताओं ने दावा किया है कि वो ओवैसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, तो ये गठबंधन ना करना उनको भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल आपको बताएं कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 20 से 25 सीटें ऐसी थीं जहां पर सीधे सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को ओवैसी की पार्टी ने हराया था। यानी हार का मार्जिन कम था और ओवैसी के जो कैंडिडेट थे उनको ज्यादा वोट मिले थे। अगर वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिले होते तो शायद इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाता। इस हिसाब से अगर देखें तो ओवैसी का अच्छा खासा वजूद बिहार में है, क्योंकि 17-18% लगभग वोट मुस्लिम वोट बैंक बिहार के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद आरजेडी क्यों आखिर ओवैसी को इंडिया गठबंधन में लेने से मना कर रही है? आखिर वो वजह क्या है? और अगर वाकई यहाँ पर ओवैसी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया तो क्या इस बार भी ओवैसी यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ देंगे? जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या उनका सपना जो है वो टूट जाएगा? क्योंकि 20-25 सीटें कम नहीं होती हैं, इतनी सीटों पर सरकार बन जाती है और सरकार गिर जाती है। और ओवैसी अगर इंडिया गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाता है तो फिर दोगुनी मेहनत के साथ में यहाँ पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं बड़ा खेल यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में सियासी समीकरण आगे क्या बढ़ते हैं? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ठीक नहीं बैठता रहा? क्या ओवैसी जो सीटें मांग रहे हैं, जितनी सीटें मांग रहे हैं, क्या उनको वो सीटें आरजेडी देने को तैयार नहीं है? और अगर ओवैसी को आरजेडी लेने के लिए तैयार नहीं है तो क्या कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है क्या वो भी बिगड़ सकता है? हालांकि ओवैसी कांग्रेस पर भी आक्रामक रहते हैं, आरजेडी पर भी आक्रामक रहते हैं। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो अपने स्वतंत्र अलायंस है उनका, किसी के साथ में अलायंस में नहीं है, ना तो वो एनडीए में है ना इंडिया में है। लेकिन इसके बावजूद लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा ओवैसी बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है आरजेडी ने इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है और अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। ये आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आखिर आगे होता है क्या। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।